एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा। घर वालों ने समझा कि शायद थका आ रहा है, काम करता है, इसकी वजह से होगा। लेकिन वो दर्द चंद लम्हों में अटैक में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके दिल भी रो पड़ेंगे। ऐसे दर्दनाक कहानी सुनने के बाद। कहानी है बाप। जब बाप इस दुनिया में रहता है तो क्या शान होती है, जब बाप इस दुनिया में से चला जाता है फिर क्या जिल्लत होती है। वो कहानी कुछ यूं है और मैं आपको सुना रहा। ये कहानी एक मेहनती और नौजवान की है जो दिन हो या रात कमाता और एक ही सोच रखता, मेरे बच्चे और मेरा घर। इस उम्मीद में वो दिन और रात कमाता और अपने बच्चों को खिलाता। उम्र 24 साल थी, मगर वो जिम्मेदारियों के नीचे, उसके ऊपर बोझ थे जिम्मेदारियों के। उसने जिम्मेदारियां भी निभाई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको खुशी दी, बेटा दिया। जो कि पहले उसकी 4 बेटे थी, एक बड़ा बेटा था। फिर अल्लाह ताला ने उसे एक और बेटा था जो कि उसकी अम्मी खुशी ने दी कि हमारा बेटा अब आने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा। घर वालों ने समझा कि शायद थका आ रहा है, काम करता है, इसकी वजह से होगा। लेकिन वो दर्द चंद लम्हों में अटैक में बदल गया। दौड़कर अस्पताल गए, अस्पताल वालों ने चेक किया, दवाई दी, लेकिन किस्मत को जब था ही कुछ और मंजूर। हॉस्पिटल में भी वो ठीक होता, जब हॉस्पिटल से बाहर लेकर आते ठीक होता, और जब घर के पास लेकर आते तो वही दर्द अटैक में फिर से बदल जाता। फिर दौड़कर अस्पताल ले जाते, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन के बाद उसके बेटियां और बेटों की क्या जिंदगी होगी। जब घर वालों को ये खबर मिली कि उनका अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो जिंदगी खत्म। तो कहानी खत्म, उसके बाद की कहानी अब बताऊंगा। जब घर में वो लाश पहुंची तो जो उसकी बेटियां थीं वो चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अब्बू अब उठ जाओ, जागे ना, अब हमारा इस दुनिया में कौन है आपके अलावा। जो उसका बड़ा बेटा था 13 साल का, वो भी एक सदमे में आकर टूट गया। हर वक्त उदास रहता। जिसके पेट में एक बच्चा था वो बेहोश हो गई। तरफ खामोशी ही खामोशी थी और चीखें थी। अब जब इस दुनिया से बाप छोड़कर चला जाता है ना, तो फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता अपना। वो माँ जिसके पेट में बच्चा था, अब वो अपने शोहर के साथ रोकर टेक लगाकर कह रही थी कि अब इस दुनिया में हमारा कौन है। आपने तो हमारे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा, अब वो क्या करेगा। जब इस दुनिया में पैदा होगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। खैर, फिर अल्लाह ताला ने उनकी सुनी और वो बेटा पैदा हुआ। अब जो उसका बड़ा भाई था वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको, और वो अब 26 साल के बराबर या 20 साल का हो गया। वो दिन रात मेहनत करता, काम करता, कमाता और अपने घर वालों को खिलाता। अब वो घर की जिम्मेदारियों का सहारा बन गया था, जैसे उसके बाप पर थी। उसने कभी भी वालों को दुख नहीं दिया, बाप का प्यार की तरह उनसे प्यार किया, लड़ाई न झगड़ा। जब उसका छोटा भाई जो था वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ, अपने भाई से पूछता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज। हमारे अब्बू कैसे थे, तो भाई की आंखों में पानी आ जाता और वो चुप होकर, बस बड़ी दर्दनाक कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। वो ऐसे करके अपने भाई को बातों में लगा लेता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज।